मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज? ठीक है, सही है। सारा लिखा हुआ रिमूव हो गया। अच्छा, मैं एग्जांपल जो दे रहा था, मैं ये दे रहा था कि जो है वो बड़ा डंपर जो है वो आपकी गली में नहीं आ सकता है, क्योंकि आपकी गली की वेट जो है वो कम है। तो इसलिए जो है वो अगर आप उस ट्रक को गली में घुसाने की कोशिश करेंगे तो दो चार घर टूट जाएंगे गली के, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं उसामा, ये जो है वो 1 to 1 तो ऐसी बात हम कभी कब कर सकते हैं मजाक में, लेकिन किसी कौमियत को हम जो है वो इस तरह लतीफों में रखना वैसे नहीं चाहिए। हाँ, सारी कौमियत हमारे लिए जो है वो रिस्पेक्टेबल है भाई। तो होगा ये कि उस जगह से आप समझें कि वो जो ट्रक है वो डेटा है, तो उस जगह से वो ट्रक गुजर नहीं सकता। तो इसी तरह से हम कह रहे हैं कि अगर राउटर, पहला जो लिंक हमने कंसीडर किया था राउटर ए से सी, सी से बी और बी से जो है उस नेटवर्क पे 10 नेटवर्क पे, तो अगर वहां से हम 45 किलो की बैंडविड्थ कंसीडर कर रहे हैं और उतना डेटा भेज दें, तो 45 वाली जगह से तो डेटा बड़े आराम से हंसी खुशी गुजर जाएगा जहां पे 45 किलो की बैंडविड्थ है। लेकिन 20K वाला जहां पे बैंडविड्थ है वहां पे बहुत प्रॉब्लम आएगी, और 10K वाले से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। पैकेट वहां से बहुत स्लो जा रहे होंगे, कंजेशन आ जाएगी, और कंजेशन आने के बाद जो है वो स्टॉप हो जाएगी कम्युनिकेशन, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं रहेगा। इसलिए जो है वो बैंडविड्थ रखनी पड़ती है जो उस पूरे रास्ते में कम से कम बैंडविड्थ होती है। इस तरह होगा। और इसको एग्जाम्पल को, मैंने ट्रक वाले एग्जाम्पल को और भी दूसरी तरह से हम कर सकते हैं कि आपका घर जो है जहां पर आपकी रिहाइश है, वहां पर रोड की विड्थ जो है 40 फीट है, 40 फीट की रोड है। अब लेकिन दरमियान में से जहां से जाना है वो उस गली की जो, उस रोड की जो विड्थ है वो 10 फीट है। आपसे उसने पूछा कि भाई आपका घर जो है वो बड़े रोड पे है? आपने कहा हाँ मेरा घर जो है वो 40 फीट के जो है वो रोड के ऊपर मौजूद है, तो मेरी गली जो है 40 फीट की है। वो ट्रक वाला कहेगा ओके ठीक है। तो फिर जो है वो जब आगे रास्ते में आएंगे तो दरमियान में जो गली होगी वो 10 फीट की है। अब वो ट्रक कैसे गुजारे भाई? वो तो नहीं गुजार सकता। तो क्या करना पड़ेगा उसको? उसको जो है वो मजदूर बुलाने पड़ेंगे और वहां से उस गली तक जो है, उसमें से आगे तक जो है वो ट्रक से जो है वो ट्रॉली में या किसी और तरीके से जो है वो बजरी को लेके जाना पड़ेगा उसको, तो वो डेटा नहीं जा सकता। तो इस वजह से पूरे लिंक के ऊपर जो बैंडविड्थ है वो कम से कम रखी जाती है। तो पहले लिंक के ऊपर मैं दोबारा लिख लेता हूं यहाँ पर, जो पहला लिंक है उसकी बैंडविड्थ हमने सिलेक्ट की थी, कितनी थी? 10 किलो। दूसरे लिंक की बैंडविड्थ जो है हमने सिलेक्ट की थी कितनी? 35 किलो। तीसरा जो लिंक है उसकी जो कम से कम बैंडविड्थ आई थी वो 45 किलो थी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? अब आपको जो है वो 3 रास्ते आपके पास मौजूद हैं। राउटर ए के पास 3 रास्ते मौजूद हैं। राउटर ए जो है वो पैकेट को किस रास्ते से भेजेगा, क्योंकि 3 रास्ते उसके पास आ रहे हैं। एक तरफ से उसको बैंडविड्थ मिल रही है 10 किलो, दूसरी तरफ से बैंडविड्थ उसको मिल रही है 35 किलो, तीसरे लिंक से उसको बैंडविड्थ मिल रही है 45 किलो। तो अकलमंदी का तकाजा ये है कि वो वाला रास्ता सिलेक्ट किया जाए जहां से बैंडविड्थ मुझे ज्यादा मिल रही है। वो पहला वाला कॉन्सेप्ट हम फुलफिल कर चुके हैं। अगर राउटर ए से सी की तरफ जाएंगे तो बैंडविड्थ 10 किलो मिल रही है। अगर राउटर ए से ई की तरफ भेजेंगे तो 95 किलो बैंडविड्थ नहीं है टोटल। हमने ए से जाना है वो 10 के नेटवर्क पे एंड तक, तो पूरे एंड तक की बैंडविड्थ को हम माइंड में रखेंगे। तो इसलिए अगर राउटर ए से ई की तरफ जाएंगे, एफ की तरफ जाएंगे, बी की तरफ जाएंगे, तो फिर 35 किलो की बैंडविड्थ होगी।
लिंक 3 से जो है जो बैंडविड्थ मिल रही होगी 45 किलो होगी। तो इसलिए जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 45 किलो। तो राउटर ए जो पैकेट को भेजेगा वो वाला रास्ता सिलेक्ट करेगा जिससे जो है वो सबसे ज्यादा उसको बैंडविड्थ मिल रही है। एक तरफ से 45 मिल रही है, एक तरफ से जो है वो 35 मिल रही है, एक तरफ से 10 किलो मिल रही है। तो हाईएस्ट बैंडविड्थ जो है उसने सिलेक्ट कर ली 45 किलो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो डिले का कॉन्सेप्ट है। बैंडविड्थ तो हमने देख लिया, बैंडविड्थ के अंदर लिखा हुआ था आईजीआरपी की बैंडविड्थ मिनिमम वाली सिलेक्ट की जाएगी वो एक बात की, लेकिन दो रास्ते होंगे तो दोनों में से एक को कंपेयर करेंगे तो उस वक्त तो हाईएस्ट ही सिलेक्ट होती है ना। फिर उसके बाद जो है वो तीसरा जो रास्ता है वो सम का है, सॉरी डिले जो है वो हम देख रहे हैं, तो डिले जो है वो हमें सम जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो हम डिले की बात कर रहे होते हैं। इस डायग्राम के रिस्पेक्ट से डिले जो है वो अगर हम लिंक 1 की सिलेक्ट करेंगे, चलो ना, हाँ जी, लिंक 1 का जो डिले मुझे मिल रहा है वो डिले कितना है भाई? डिले जो है वो हमें सम करना है, तो डिले जो है वो सम ही होना चाहिए। राउटर ए से सी तक जाएंगे तो 10 माइक्रोसेकंड का टाइम लगता है, राउटर सी से राउटर बी के पास जाएंगे तो 10 माइक्रोसेकंड का टाइम लगता है, और राउटर बी से उस 10 नेटवर्क पे जाएंगे तो फिर हमें जो है वो 10 माइक्रोसेकंड का डिले मिलेगा, तो 30 माइक्रोसेकंड का डिले है। अब वो सिंबल तो मेरे से बनेगा नहीं, माइक्रोसेकंड हो गया, 30 माइक्रोसेकंड आ गया। इसी तरह से दूसरे लिंक का जो डिले होगा 10, 20, 30, 40 माइक्रोसेकंड बन जाएगा। इसका जो डिले है वो 40 माइक्रोसेकंड हो गया। और तीसरे वाले लिंक का जो डिले होगा वो हमें मिल रहा है 10, 20, 30 माइक्रोसेकंड। तो यहां पर जो है वो थोड़ा सा टाई हो गया है 30 माइक्रोसेकंड का, दोनों तरफ से जो डिले आ रहा है वो बराबर आ रहा है 30 माइक्रोसेकंड 30 माइक्रोसेकंड। लेकिन अगर हम सपोज कर लें थोड़ी देर के लिए कि जो राउटर ए से डी के पास जो डिले है वो थोड़ा ज्यादा है, 12 किलो हम सपोज कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पर जो डिले आएगा 32 किलो आ जाएगा। तो एक तरफ से 30 किलो, एक तरफ से 40 किलो, एक तरफ से 32 माइक्रोसेकंड, सॉरी किलो नहीं, 32 माइक्रोसेकंड है, 32 माइक्रोसेकंड बन रहा है। क्या कह रहे हैं? अल्लाह के बंदे, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। जब आवाज नहीं आएगी तो सवाल कैसे पहुंचेगा मेरे पास? नहीं आवाज आ रही। एक तरफ से 30 माइक्रोसेकंड है, एक तरफ से 40 माइक्रोसेकंड है, एक तरफ से 32 माइक्रोसेकंड है। तो हम जो है वो वाला लिंक सपोज करेंगे जहां से कम वक्त लगता है। तो इसलिए जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके अंदर हम कह रहे हैं कि 30 माइक्रोसेकंड जो है वो कंसीडर होगा। अच्छा, तुम्हारे पास से जो आवाज नहीं आ रही, मेरे पास जो है वो इतना बुरा हाल है तुम्हारे नेटवर्क का और शोर मेरे पास हो रहा है। अंकल अपना नेटवर्क तो पहले सही करो। आप तमाम लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, इफ्तिखार अपना नेटवर्क सही करो फिर मेरे से बात करना। जी उसामा क्या कह रहे हैं? सर एक बात समझ नहीं आई कि अगर हम लोग वो एक हमने बात
3 सेलेक्ट किया और टाइम के रिस्पेक्ट से हम पाथ 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे ये चीज कुछ कंफ्यूजन है। यहाँ तक बात समझ में आई है? जी जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। ठीक है, अब देखें हमें जो है वो दोनों को प्लस भी तो करना है अभी, ये भी तो समझे। हम तो जो है वो अलग अलग पैरामीटर ही कंसीडर करेंगे ना। हमने जब इन तमाम पैरामीटर्स को, जब हमने उस वक्त डेफिनेशन पढ़ी थी कि बैंडविड्थ वो वाला लिंक बेहतर होता है जहां से मुझे ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी। ठीक है, ठीक है, अगर मैं डिले को साथ में रखूंगा तो फिर तो मैं चीज बैंडविड्थ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता ना। मुझे बैंडविड्थ को अगर अंडरस्टैंड करना है तो बाकी पैरामीटर मुझे साइड पे करने होंगे। जब मुझे डिले को समझना है तो फिर मुझे बैंडविड्थ को थोड़ी कंसीडर करना है। डिले, उस लिंक की बैंडविड्थ ज्यादा हो सकता है लेकिन डिले जो है वो उसका बहुत ज्यादा है। क्यों डिले बहुत ज्यादा हो सकता है? क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है उसके ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो हम कभी भी जो है वो जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम सबको कंबाइन करके नहीं कैलकुलेट कर रहे होते। एक पैरामीटर कैलकुलेट किया, फिर दूसरा पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे, अलग अलग करके फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर्मूले के बाद जो आंसर मुझे मिलेगा वो डिसाइड करके बताएगा कि बेहतर रास्ता कौन सा है। ओके सर। ठीक है, हम यही देख रहे हैं ना कि हम रेशो थोड़ी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जो पहली गली है वो गली 10 फीट की है, तो दूसरी गली जो है वो हम कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि जो है वो 10.5 फीट की गली है, तो हम 10.5 फीट वाली गली से हम प्रेफर करेंगे जाने के लिए। तो जब ये सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट हो जाएंगे, फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा, तो फिर एक नंबर मुझे मिलेगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो एक नंबर मुझे मिलेगा। वो नंबर बताएगा कि लीस्ट कॉस्ट इज द बेस्ट पाथ। ठीक है ना, यही फॉर्म हमने डिफाइन किया था। जिसकी वैल्यू कम होगी वो प्रेफरेबल रूट होगा। तो फॉर्मूले के अंदर भी जाकर देख लें कि न्यूमिनेटर में हमें मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का पता है कि न्यूमिनेटर फिक्स है बैंडविड्थ के हवाले से। डिनोमिनेटर में हम वैल्यू चेंज करते हैं, चाहे वो डिफॉल्ट वैल्यू डालें, चाहे वो जो गिवन वैल्यू होती है वो डालें। अगर डिनोमिनेटर लार्ज होता जाएगा तो आंसर क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। तो इसीलिए डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ था कि लीस्ट कॉस्ट इज द बेस्ट पाथ। तो जितना छोटा आंसर आता रहेगा उतनी जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी उस लिंक की। और फिर डिले के अंदर अगर आप देखें तो डिले के अंदर हमें न्यूमिनेटर में वैल्यू रखनी है, डिनोमिनेटर में वैल्यू फिक्स है 10, न्यूमिनेटर में जो है वैल्यू जो है डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे जो भी रखेंगे। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से हमें यही बताया था कि अगर न्यूमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और डिनोमिनेटर में वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो न्यूमिनेटर में जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी आंसर लार्जर होता जाएगा। ठीक है, तो आंसर जब लार्जर हो रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि वो प्रेफरेबल रूट नहीं है। प्रेफरेबल रूट उस वक्त होगा कि डिले कम से कम हो, मतलब न्यूमिनेटर में वैल्यू कम रखेंगे तो प्रेफरेबल रूट हो जाएगा, आंसर जो है वो स्मॉल आएगा। तो लीस्ट कॉस्ट इज द बेस्ट पाथ। तो बैंडविड्थ और डिले दोनों के हिसाब से अगर मैथमेटिकल वो फॉर्मूला देखें तो उसमें डिनोमिनेटर जो है वो लार्जर होना चाहिए और जो डिले है उस न्यूमिनेटर उसमें आंसर जो है वो स्मॉलर होना चाहिए। तो अब हम दोनों को प्लस करेंगे, हमने बैंडविड्थ भी निकाल लिया, हमने डिले भी निकाल लिया। तो 45 किलो हमें बैंडविड्थ मिली, इसको हम 10⁻⁷ से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद जो डिले है तो 30 माइक्रोसेकंड डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो हमें डिले मिल जाएगा। इन दोनों को सम कर लेंगे तो हमें कोई आंसर मिल जाएगा, वो आंसर जो है हमारा फाइनल आंसर होगा, वो उसका मैट्रिक आ जाएगा। तो राउटर भी जब कैलकुलेट कर रहा होगा, अगर हम कमांड देखेंगे शो आईपी रूट, तो शो आईपी रूट के अंदर हम देखेंगे कि ये राउटर पैकेट किस तरफ से भेज रहा है और उसका मैट्रिक क्या है, उसकी वैल्यू वही आ रही होगी जो आपने पेपर पे कैलकुलेट की होगी। यहां पर आ जाएगा एडी और इधर जो वैल्यू आएगी, सपोज कर लेते हैं 23 आई है, तो ये 23 आंसर जो है ये हमें जो हमने अभी फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है बैंडविड्थ और डिले प्लस करने के बाद, ये वो 23 वैल्यू आई है। तो उसके अंदर वाया रूट लिखा भी होगा, वाया राउटर जो है, मुझे अभी कैलकुलेशन नहीं मालूम है, मैं सपोज कर रहा हूं वाया राउटर जो है वो डी जाएगा पैकेट।
क्योंकि इसकी कॉस्ट सबसे कम आई है। पहले वाले लिंक की कॉस्ट आई होगी, सपोज कर रहे हैं सारी वैल्यूज 24 आई होगी, दूसरे वाले लिंक की कॉस्ट जो आई होगी वो 25 आई होगी, तीसरे वाले की कॉस्ट जो आई होगी वो 23 आई होगी। तो लीस्ट कॉस्ट इज द बेस्ट पाथ। तो कम से कम वाली जो कॉस्ट है वो जो है वो हम भी कैलकुलेशन में जो है वो सपोज कर लेंगे, और राउटर भी हमेशा उसी को सिलेक्ट करता है 23। एग्जाम्पल आगे जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है अगली स्लाइड पे, उसको भी देख लेते हैं। अरे तुम साद अहमद, तुम अंदर बाहर कहाँ जा रहे हो? एक तो आते लेट हो, फिर उसके बाद दोबारा बाहर भाग जाते। मीटिंग एंड हो गई थी, उसके बाद ज्वाइन किए, उसके उस वक्त से लॉगिन नहीं हो रहा। अच्छा देखिए जी एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर कैसाब्लांका से पैकेट को जाना है, और जो नेटवर्क है वो नेटवर्क है ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये रहा 172.20.40.0 नेटवर्क पे इस जगह पे पहुंचना है। ठीक है, तो कैसाब्लांका से लेकर इस नेटवर्क तक के तमाम पैरामीटर जो है वो कैलकुलेट होंगे। जो कैलकुलेशन कैसाब्लांका पे होगी वो कैलकुलेशन तेहरान पे नहीं होगी। तेहरान कौन सा राउटर है? ये वाला, ये राउटर, इसकी कैलकुलेशन अपनी होगी, क्योंकि इसमें जो है वो पीछे वाले कैलकुलेशन नहीं होगी कैसाब्लांका वाले। अगर क्यूबिक से कैलकुलेट करेंगे तो क्यूबिक से लेकर उस नेटवर्क तक की कैलकुलेशन होगी, इससे पीछे वाले नेटवर्क की कैलकुलेशन नहीं हो रही होगी। लेकिन अगर याला से कैलकुलेट करें, अगर याला पे कैलकुलेट करें इस नेटवर्क के लिए कैसाब्लांका की लेफ्ट साइड पे जो मौजूद है, अगर याला पे मैट्रिक कैलकुलेट करें, तो याला पे जब मैट्रिक कैलकुलेट करना होगा तो फिर यहां से ये वाला पोर्शन भी काउंट होगा, और फिर उसके बाद इधर से लेकर इधर तक की पूरी कैलकुलेशन काउंट होगी। तो इंपॉर्टेंट है कि हम किस राउटर पे खड़े होके कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये इसी तरह से है कि आप जो है वो मॉडल कॉलोनी में रहते हैं और कीट तक जाने की बात कर रहे हैं, तो मॉडल कॉलोनी से लेकर कीट तक के तमाम पैरामीटर कंसीडर होंगे। लेकिन अगर आप जो है वो मॉडल कॉलोनी से, आपका दोस्त जो है वो उधर कोवंगी क्रॉसिंग पे रहता है, तो आप कैलकुलेशन फिर मॉडल कॉलोनी से लेकर क्रॉसिंग तक की कैलकुलेशन करेंगे। उसमें जो है फिर क्रॉसिंग से आगे कीट तक का जो डिस्टेंस है उसके तमाम पैरामीटर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किस जगह पर खड़े होके आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उस और डेस्टिनेशन कहाँ पर मौजूद है उसके दरमियान की पूरी कैलकुलेशन होती है। तो हर राउटर की कैलकुलेशन अपनी बिल्कुल डिफरेंट होगी। जो कैसाब्लांका पे होगा वो तेलेम पे नहीं होगा, वो क्यूबिक पे नहीं होगा, वो याला पे नहीं होगा, हर एक की अपनी अपनी सेपरेट कैलकुलेशन होती है। तो दोबारा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला जो है हमारे पास मौजूद है। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला ही भूल गया। इरम, मिस इरम, फॉर्मूला क्या था मैट्रिक का? यस सर। मैट्रिक का फॉर्मूला क्या था? मिनिमम प्लस डिले सम। क्या क्या फिर से बोले, आवाज कट गई। सर बैंडविड्थ मिनिमम प्लस डिले सम। ठीक है, सही है, ये फॉर्मूला है, ये अब हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो कैसाब्लांका से इस नेटवर्क पे जाना है, तो अब इस एग्जांपल के अंदर रास्ता ही एक है। तो जो पिछली स्लाइड के ऊपर जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, वो कैलकुलेशन तो काफी बड़ी थी, उसमें 3 रास्ते थे एक जगह पे जाने के लिए, तो इसलिए हमें कंपेयर भी करना था। लेकिन यहां पर है ही एक ही रास्ता। तो हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें हमेशा हमेशा बैंडविड्थ जो है वो आउट गोइंग इंटरफेस की कंसीडर करनी होती है। तो कैसाब्लांका से तेहरान के ऊपर जो बैंडविड्थ आ रही है वो आ रही है 10,000 किलो।
फिर टैलन से क्यूबिक तक की जो बैंडविड्थ है वो आ रही है 1544 किलो। फिर क्यूबिक से याला तक की बैंडविड्थ जो आ रही है 512 भी है और 56 किलो। कौन सी लेंगे भाई, सब बताएं चैट पे। एक तरफ से 512 आ रही है, एक तरफ से 56 आ रही है। नो नो नो, अब्दुल्ला गलत, इरम गलत, हसन शाहिद गलत। मैंने बोला आउट गोइंग इंटरफेस की बैंडविड्थ कंसीडर होगी। पैकेट आ रहा है, हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कैसाब्लांका से उस नेटवर्क पे है, तो फिर इसका मतलब है हम जा रहे हैं क्यूबेक से याला की तरफ। तो क्यूबेक से याला की तरफ जब जाएंगे तो राउटर के आउटगोइंग इंटरफेस की बैंडविड्थ लेंगे 512। आपका केबल नेट लगा हुआ है, केबल नेट के ऊपर जो है वो आपने कभी नोट किया कि डाउनलोडिंग स्पीड क्या है आपकी मैक्सिमम और अपलोडिंग स्पीड क्या है आपकी, कभी नोट किया आपने? तो गूगल पे जो है वो आपको पता होगा मुझसे ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी से आपकी वाकफियत है। गूगल पे जाके जो है वो टेस्ट करने की जो है वो फैसिलिटी मौजूद होती है वेबसाइट पे। स्पीड टेस्ट जो है वो आप कर सकते हैं। तो जब स्पीड टेस्ट करते हैं तो वो मीटर स्टार्ट हो जाता है और वो चेक करके बताता है कि आपकी डाउनलोडिंग की स्पीड मैक्सिमम क्या है, आपकी अपलोडिंग की मैक्सिमम स्पीड क्या है। तो दोनों जो है वो अपलोडिंग स्पीड बहुत कम होती है, जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत कम होती है, डाउनलोडिंग की स्पीड जो है बैंडविड्थ ज्यादा होती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि क्यूबेक से याला की तरफ जा रहे हैं, तो आउटगोइंग इंटरफेस की बैंडविड्थ हमेशा कंसीडर होगी, तो हम 512 लेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो याला से इस नेटवर्क पे जब पहुंचेंगे तो इसकी बैंडविड्थ है 100,000 किलो। तो जब आप कैसाब्लांका से कंसीडर करेंगे याला की तरफ, जब कैसाब्लांका से याला की तरफ बैंडविड्थ कंसीडर करेंगे तो मिनिमम बैंडविड्थ लेंगे, मिनिमम बैंडविड्थ। फॉर्मूले में लिखा हुआ है बैंडविड्थ जो है वो जिस लिंक की आप कंसीडर कर रहे हैं उस पूरे रास्ते में से कम बैंडविड्थ वाले जो है वैल्यू को सपोज करेंगे। वो ट्रक वाली एग्जांपल माइंड में रखेंगे तो बात क्लियर रहेगी। तो 10,000 अगर लेंगे तो फिर 1544 किलो कम है उससे, तो फिर 10,000 हट गई, 1544 किलो सिलेक्ट हो गई। फिर उससे आगे आएंगे तो 512 भी आ रही है, तो 1544 और 512 को कंपेयर करेंगे तो कम वाली जो है वो 512 है, तो फिर 512 सिलेक्ट हो गई। 512 अगर आ रही है तो आगे याला से आगे जो है वो 100,000 किलो है, दोनों को कंपेयर करें तो 512 किलो कम आ रही है। तो सबसे कम बैंडविड्थ जो है इस पूरे रास्ते के अंदर 512 किलो है। तो इसलिए जो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो फॉर्मूला है 10⁻7 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, तो हम जो है वो डिवाइडेड बाय जो बैंडविड्थ रखेंगे वो 512 किलो रखेंगे, तो हमारी कैलकुलेशन सही होगी। एक जब डिले की बात हमने की थी तो डिले जो हम कह रहे हैं सम करते हैं, तो डिले जो है पूरे रास्ते का सम होगा, क्योंकि हमें कैसाब्लांका से तहरन पे नहीं जाना, हमें कैसाब्लांका से क्यूबेक पे नहीं जाना, हमने कैसाब्लांका से याला पे नहीं जाना, हमने कैसाब्लांका से इस नेटवर्क तक जाना है। तो जब हम इस नेटवर्क तक जा रहे हैं तो पूरा डिले सम होगा। तो पहले का जो डिले है वो 1000 माइक्रोसेकंड है, दूसरा डिले 20,000 माइक्रोसेकंड है, तीसरा डिले 20,000 माइक्रोसेकंड है और चौथा डिले 5,000 माइक्रोसेकंड है। तो आप ये समझें इस बात को, और गलतियां लोग करते हैं कि कैसाब्लांका से याला तक की कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमें राउटर पे नहीं जाना भाई, हम कैसाब्लांका पे इस वक्त मौजूद हैं, तो कैसाब्लांका से पीछे वाली कैलकुलेशन भी नहीं होगी। ये देख लें, मैं इस वक्त मौजूद हूं कैसाब्लांका पे, कैलकुलेशन कैसाब्लांका के पास हो रही है, दिमाग जो है वो कैसाब्लांका के पास है, ये तो लिंक है, और ये पीछे है कैसाब्लांका से। जा किस तरफ रहे हैं हम? कैसाब्लांका से तैलन की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये वाली कैलकुलेशन कंसीडर नहीं होगी और ये वाली कैलकुलेशन लाजमी कंसीडर होगी, क्योंकि मुझे पहुंचना यहां पर है, मुझे जाना यहां पर है, इस वजह से मुझे इस कैलकुलेशन को काउंट करना होगा।
तो डिले जो है वो सबका सम करके 10 से डिवाइड कर देंगे तो डिले हमें जो है वो टोटल डिले मिल जाएगा। जी भाई, एक सेकंड, मैं जरा चार्जर लगा रहा हूं लैपटॉप का। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें देखें डिले जो है वो सबका सम कर लिया उसने सबसे पहले। $1,000, $20,000, $20,000 एंड $5,000 सबको सम कर लिया। 46,000 है, 10 से डिवाइड कर देंगे तो फॉर्मूले में हमें जो है वो डिले मिल जाएगा। जो बैंडविड्थ है वो हमने भी 512 कैलकुलेट सेलेक्ट की थी, इसने भी 512 ही सेलेक्ट किए, तो 10⁻7 डिवाइडेड बाय 512, जो आंसर मिला वो 19,531 आ गया। डिले जो है 4600 आ गया। फॉर्मूले में जो है वो दोनों वैल्यूज को प्लस करना है, तो ये फॉर्मूला है मैट्रिक का, ये दोनों को प्लस करें, आंसर आ गया 24,131। ये उसकी कॉस्ट आ गई, ये उसकी कॉस्ट आ गई है उस लिंक की, जिसपे हम फॉर्मूले में हम बता रहे थे कि लीस्ट कॉस्ट इज द बेस्ट पाथ। तो अब है ही एक ही रास्ता, तो फिर लीस्ट हो या मैक्सिमम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। बहरहाल ये कॉस्ट आई है जो कि हमें मिल रहा है कि अगर इस लिंक से पैकेट गया तो उसका मैट्रिक ये होगा या कॉस्ट उसकी ये होगी IGRP के हवाले से। अब हम शो IP रूट की कमांड लिखते हैं इस राउटर पे, देखते हैं कि क्या मैट्रिक आ रहा है। ये तो हमने पेपर पे कैलकुलेट किया ना, ये तो हमने पेपर पे कैलकुलेट किया। जब हम लिख रहे हैं शो IP रूट किस पर, कैसाब्लांका के ऊपर, तो हमें पूरे टेबल की जो है वो डिटेल दे देता है। लेकिन जब हम लिख रहे हैं शो IP रूट, उसके आगे 172.20.40.0 नेटवर्क, तो सिर्फ एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे रहा है, सिर्फ कैसाब्लांका से इस नेटवर्क के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखनी है वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक देख रहे हैं। मैट्रिक क्या लिखा हुआ है 24131, तो जो हमने पेपर पे कैलकुलेट की मैट्रिक की वैल्यू, वही राउटर ने भी खुद कैलकुलेट की हुई है। राउटर खुद कैलकुलेट करेगा मैट्रिक, जैसे रिप में जो है वो राउटर खुद मैट्रिक कैलकुलेट कर रहा होता था कि इधर से 6 होप अवे, इधर से 4 होप अवे, तो 4 होप अवे वाले से पैकेट भेजना शुरू कर देता था। उसको पता था ना, वो कंपेयर करता था कि जहां से बैंडविड्थ कम, जहां से होप काउंट कम होंगे वो बेस्ट रूट होगा। तो इसने भी जितने भी रास्ते इसके पास मौजूद होंगे सारी कैलकुलेशन करके रखा हुआ होगा इसने, और लीस्ट वाले जो है वो मैट्रिक जो होगा उससे पैकेट भेज रहा होगा। तो सारी कैलकुलेशन करता होगा, तभी इसको पता चलता है ना कि मेरे लिए बेस्ट रूट कौन सा है। ये सारी कैलकुलेशन राउटर खुद करता है। ये कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए और हम पेपर पे करेंगे। सर मिड्स ऑनलाइन होंगे या फिजिकल? फिजिकल कह रहे हैं भाई, ये कोई चांस ही नहीं है चीटिंग का भाई। मैंने तो कहा दे दो भाई, थोड़ा और चीटिंग कर लें, इस सेमेस्टर और करने दो, मान ही नहीं रहे, कह रहे नहीं बहुत कर ली भाई चीटिंग है। क्या ख्याल है साथ भाई, होना चाहिए ना ऑनलाइन? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब चीटिंग का मूड हो रहा है। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी पता चला था, सुनने में आया था कि ऑनलाइन होंगे मिड टर्म। किसने कहा? किसने कहा? टीचर से बात हुई थी प्रोबेब की, वो बोल रही थी, प्रोबेबिलिटी की टीचर है, वो बोल रही थी कि मे बी ऑनलाइन हो जाए, मे बी, कंफर्म नहीं था। प्रोबेबिलिटी की टीचर है कि टीचर है, आदमी है कि फीमेल है? फीमेल फीमेल फीमेल। शहबाज नहीं पढ़ा रहा क्या प्रोबेबिलिटी? नो सर। चले वो उसके फिजिकल कौन लेता है सर? उसकी जो है वो रिसोर्सेज ज्यादा होंगे अच्छे भाई। नहीं नहीं सर, ऐसी तो बात नहीं है। वो बोल रही थी कि अभी जो है वो उस पे एग्जाम वाले पे जो है वो अभी तक जो है वो डिस्कशन हुई नहीं है, मीटिंग होनी है, बाकी है अभी। तो जब मीटिंग होगी तो एचओडीज को पता चलेगा
सर आप इनको समझाएं कि आप स्टूडेंट्स के साथ हैं, आप चीटिंग के हक में हैं। आप ये जो टीचर फिजिकल करा रहा है उसको मना करेंगे। आप बता नहीं रहे सर बच्चों को कि आप इतने अच्छे टीचर हैं। अम्मार तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड हो गई है बेटा, हैं? अब तुम जो है वो तुम्हारी चीटिंग, हाँ, तो अब तो जो है वो कोई करे ना करे चीटिंग, तुम्हारे वाले पे तो जो है वो सब कहेंगे कि सर रिकॉर्डिंग में जो है डाला था कि चीटिंग जो है वो बेहतर है कि ऑनलाइन हो जाए, चीटिंग होनी चाहिए। सर क्या पता यही सब क्या पता? तो चीटिंग कैसे करेंगे फिर? सर पेपर इतने लेंदी होते थे। पाँच घंटे करते करते सर आज पेपर चीटिंग कर कौन सकता है? आपके सवाल तो सर क्वेश्चन के आंसर गूगल पे भी नहीं होते। जो बात है सर, पता नहीं, आप अपने असाइनमेंट में देख लें, हमदा खटक आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। आपका मतलब मैं सारे असाइनमेंट अगर मैं आपको दिखा दूं तो फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन चीटिंग करता है कौन चीटिंग नहीं करता। मैं सही गलत की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सही गलत की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सही गलत की बात ही नहीं कर रहा। एक बंदा गलत करता है, दूसरे को भी जो है वो दे रहा होता है और दूसरा बड़े कॉन्फिडेंटली जो है वो कोट कर रहा होता है, अरे हाँ वो साथी मेरा जो है वो जो कर रहा है वो सही कर रहा होगा। बिल्कुल अपने दिमाग पे यकीन नहीं होता, दूसरे वाले दिमाग पे जो है वो यकीन होता है कि वो जो सोल्यूशन दे रहा है वो बिल्कुल बेस्ट है। जी बच्चों को अपने हाल का भरोसा नहीं, आप बच्चों को फिजिकल पेपर करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अम्मार का ये हाल है तो क्या हम भी तुम्हारे अम्मार की तरह हैं? अच्छी बातों में सबको शुमार किया जाता है और जो है वो जो वीकनेसेस हैं वो अपने पर रखी होती हैं। भाई क्या कर रहे हो? डायग्राम आपको नजर आ रही है 6-30? भाई मुझे ये बताएं कि डायग्राम नजर आ रही है आप लोगों को 6-30? यस सर आगे। हाँ, इस डायग्राम में हमें जो है वो मैट्रिक कैलकुलेट करना है। दो राउटर हैं, किसी भी एक राउटर को सिलेक्ट कर लें, दोनों तरफ की कैलकुलेशन सेम ही आएगी। जब मैं इस राउटर पे कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, ये तो मैंने सिलेक्ट किया। वैसे कितने राउटर लगे हुए हैं इसके अंदर, इस डायग्राम में बताइएगा जरा। सर 4। क्या चश्मा लगाया हुआ है ना तुमने? चश्मा लगाया हुआ है ना? सर 4 है। 4 है ना? वो एक मरीज जो है वो आई स्पेशलिस्ट के पास जाता है और वो आई स्पेशलिस्ट उससे पूछता है कि हाँ जी बताएं आपको क्या मसला है। वो कहता है कि जी मेरे साथ जो है वो कुछ दिनों से ये मसला होने लग गया है कि मुझे एक के दो नजर आते हैं। तो अब आप जो है, मुझे डॉक्टर कह रहा है कि वो कह रहा है, पेशेंट कह रहा है कि मुझे जो है आप 2 नजर आ रहे हैं। तो डॉक्टर कहता है कि आप चारों को क्या सेम मसला है? मतलब जो पेशेंट है उसको 2 नजर आते हैं तो डॉक्टर को 4 नजर आते हैं। तो उसामा तुम्हारी जो है वो 4 से मुझे वो लतीफा याद आ गया। उसामा जरा लिंक भी तो एक राउटर है, आपने पहले बताया था। हाँ, उस वक्त मैं भूला हुआ था, उस वक्त मुझे आता नहीं था। रिकॉर्डिंग है ना उसकी मेरे तुम्हारे पास? जी सर। हाँ, वो रिकॉर्डिंग दोबारा प्ले कर देना मुझे।
सही है, बल्कि व्हाट्सएप पे डाल देना, व्हाट्सएप पे डाल देना, सबको पता चल मैं जाएगा। एक दफा देखूंगा ना। भाई ये लिंक का नाम होता है, जैसे इथरनेट लिंक है, जैसे सीरियल लिंक है, जैसे FDDI लिंक है, फाइबर ऑप्टिक का लिंक होता है, तो ये भी लिंक का नाम है ना, टोकनिंग। टोकनिंग राउटर कैसे हो सकता है? इसका सिंबल जो लिंक का ऐसा ही है ना। ये 2 राउटर्स हैं, सिंपल 2 राउटर नजर आ रहे हैं, 5 रास्ते हैं। दोबारा देखें, ये राउटर, और इस राउटर से हमने कहाँ पहुंचना है? इस नेटवर्क पे पहुंचना है। ये जो FDDI कनेक्शन है, ये फाइबर ऑप्टिक का कनेक्शन है। इसका जो है वो हम एड्रेस लिख देते हैं एहतियातन, 45.47.48/29 इस जगह पे पहुंचना है भाई, और इस राउटर पे कैलकुलेशन करनी है। तीन मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करना है। यस जी, बिल्कुल लाजमी। इसको मैं कॉपी कर लूं, ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा जी, जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे 5 रास्ते मुझे नजर आ रहे हैं। जैसे हमने पहले एग्जांपल की थी, उसके अंदर 3 रास्ते थे, तो अब मुझे 5 रास्तों के लिए मैट्रिक कैलकुलेट करना होगा। पहले जो लिंक होगा वो ये वाली साइड है, इसकी बैंडविड्थ भी और डिले भी दिया हुआ है, दोनों चीजें दी हुई है। बैंडविड्थ 16,000 किलो है इसका लिंक का, और आगे जो है वो 100,000 किलो है। जल्दी जल्दी लिखते रहें। इस लिंक का जो है वो बैंडविड्थ क्या होगी, जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, टोकन रिंग लेफ्ट साइड वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, बैंडविड्थ क्या सिलेक्ट होगी? पता नहीं किधर से आ रहे हो, चश्मा लगा के देखो भाई। 1544 किधर से आ गया इसमें टोकन रिंग में? 1544 सीरियल लिंक का है भाई, गौर से देखो डायग्राम को। मैं टोकन रिंग लिंक की बात कर रहा हूं। $100,000 गलत है जो बता रहे हैं, 16,000 किलो है। 100,000 ज्यादा है, 16,000 कम है, तो 16,000 जो है वो सिलेक्ट होगा। 16,000 किलो। डिले कितना है इसका, इसी लिंक का डिले कितना है? मुझे 16 आंसर चाहिए। 4 लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी सारे के सारे सोए हुए हैं क्लास के अंदर। जी हसन शाहिद सही आंसर है। ओके, इल्हान शाह सही आंसर है। उसामा गलत है। कहाँ सो रहे हो भाई? उसामा सम होता है, डिले सम होता है।